एक बार माँ गायत्री के महामंत्र के साथ अपनी बात को आरंभ करूँगा। दोस्तों, मंत्र हम लोग दोहराएं उससे पहले एक प्रश्न अपने आप से पूछ लेना जरूरी है। और प्रश्न ये पूछ लेना जरूरी है कि हम लोग छोटे थे तब से लेकर आज तक, जब से गायत्री परिवार से परिचय हुआ तब से लेकर आज तक अनेकों बार गायत्री मंत्र को दोहराया है। ऐसा नहीं है कि आज पहली बार बोलने जा रहे हैं, अनेकों बार दोहराया है। तो अनेकों बार दोहरा लेने के बाद फिर से दोहराने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वो जो संदेश, वो जो भाव, वो जो उद्देश्य गायत्री मंत्र के हैं, जो अर्थ है, उसका स्वरूप है, उसके पीछे की जो शिक्षाएं हैं, वो ऐसा नहीं है कि आज हम लोग पहली बार जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, हजारों बार जान चुके हैं, फिर बार बार जानने की आवश्यकता क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि हमारे व्यक्तित्व के दो पहलू हैं। एक वो है जो हमको दिखाई पड़ता है, चेतन। एक वो है जो नहीं दिखाई पड़ता, अचेतन। कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है। एक पर बुद्धि का आधिपत्य है, नियंत्रण है, दूसरी पर बुद्धि का कोई आधिपत्य, कोई नियंत्रण नहीं है। एक जगह से आदतें आती हैं, एक जगह से व्यवहार आता है। और इसीलिए क्या होता है कि यदि किसी को आप समझा दो कि देखो गुस्सा नहीं करना है, तो बुद्धि समझ जाएगी। बुद्धि को ये बात तुरंत समझ में आ जाती है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा करने से रिश्ते टूटते हैं, संबंधों में खराबी आती है, ज़्यादा गुस्सा कर लेंगे तो हो सकता है कि जेल भी जाना पड़ जाए, सज़ा भी मिल जाए। ये बुद्धि को समझ में आ जाता है, पर ये जो शिक्षा है ये पूरे अस्तित्व का हिस्सा नहीं बन पाते। दूसरी बार फिर से ऐसा अवसर आता है कि हम लोगों को क्रोध नहीं दिखाना चाहिए था और आदमी क्रोध कर बैठता है। अभी जॉब के लिए निकल रहा था और रास्ते में कुर्सी आ गई तो कुर्सी को लात मारने लग जाएगा। कुर्सी ने तो कुछ बिगाड़ा नहीं, कुर्सी अपने आप चल करके आई नहीं थी। आदमी निकल रहा है और जेब में से चाबी निकालने की कोशिश कर रहा है और ताले की सही चाबी नहीं मिल रही है तो आदमी ताले को ठोकने लग जाता है। क्रोध आ गया। यहाँ पर तो बुद्धि में समझ में आ गया था कि क्रोध नहीं करना था, पर उसके बावजूद शरीर को समझ में नहीं आया। बुद्धि की समझ में आ जाता है कि नशा नहीं करना है, पर उसके बावजूद आदमी नशा करने पहुंच जाता है। बुद्धि की समझ में आ जाता है कि डायबिटीज़ है, आपको मीठा नहीं खाना है, पर सामने आ जाए तो लड्डू एकदम शरीर पहुंच जाता है। वहाँ रसमलाई आ जाए आदमी तुरंत पहुंच जाता है। कहने का अर्थ इतना ही है दोस्तों कि आदतें गहरी होती हैं, अच्छी भी है और बुरी भी है। बुरी आदतें हमारा हिस्सा बन जाती हैं, यहाँ तक कि हमारा नाम, हमारी भाषा, ये सब अचेतन से निकल कर के आए। न जाने कितने जन्मों में हम लोग घूमे हैं, हर जन्म में अलग अलग नाम मिला होगा। इस जन्म में किसी ने चिन्मय कह दिया और कोई एकदम नींद में भी पुकारे तो आदमी खड़ा होकर के बैठ जाता है कि मेरे लिए बात हो रही है। अचेतन का हिस्सा बन जाता है। अच्छी आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, भाषा बन जाती है, ड्राइविंग बन जाती है। वैसे ही ज़िंदगी भी एक आदत बन जाती है। धीरे धीरे करके हम लोग भूल जाते हैं कि ज़िंदगी का उद्देश्य क्या था और ज़िंदगी को एक आदत की तरह से जीते चले जाते हैं। उसमें अच्छी आदतों को समाविष्ट करना जरूरी होता है। मंत्र बार बार दोहराया जाता है, संदेश बार बार कहे जाते हैं, स्वाध्याय बार बार किया जाता है, गुरुदेव के वचनों को बार बार सुना जाता है। तो एक न एक दिन वो जो मंत्र हैं वो शब्द नहीं रह जाते बल्कि व्यक्तित्व बन जाते हैं। इसीलिए शास्त्रों में मंत्र को शरीर कहा गया है। ये नहीं कहा गया कि मंत्र जो है शब्द हैं, बल्कि ये कहा गया है कि शरीर है। जो वो मंत्र हमारे जीवन में शिक्षा के रूप में अवतरित होता है तो फिर पूरा का पूरा जीवन एक रूप धारण कर लेता है। तो हम लोग गायत्री मंत्र कहते हैं, नवरात्रि का ये पावन अवसर, इस भाव के साथ कहें कि वो जो आदत गहरी पड़ गई है वो आदत अब व्यक्तित्व का रूप धारण कर ले। वो जो बार बार शब्द हमने दोहराए हैं, बार बार गायत्री मंत्र को कहा है, उस गायत्री मंत्र के अंदर प्राण का उदय हो, चेतना का उदय हो, ताकि वो शब्द मात्र शब्द न रह जाएं बल्कि एक जामा पहनना शुरू करें, एक अच्छी आदत हमारे अंदर आए, एक अच्छे गुण का विकास हो। इस भावना के साथ एक बार गायत्री मंत्र करें, मन को बिल्कुल शांत करते हुए, शरीर को बिल्कुल शांत करते हुए उस चेतना का अवगाहन करने का प्रयत्न करें जो दिव्य है, इस लोक से बाहर से निकल करके आती है और इस लोक को अपने प्रकाश से पूरी तरह से आवृत्त कर लेती है। अभी उसकी उपस्थिति हम लोगों के मध्य है, तो उस दिव्य उपस्थिति का सम्मान करते हुए जो हम लोगों के मध्य है, एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ बोलेंगे, सस्वर उस शक्ति का सम्मान, आदर जो इस पूरी सृष्टि को आलोक देती हैं, प्रकाश देती हैं। ओ
स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो